राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहर में फिर तो स्वागत करो। सुना दो क्या अंतर एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले हो। अरे हैं स्वाद घूमती गेम चलेगा, गेम के ऊपर काबू हो रहा है। वो तो गाय भाई अभी ना ब्रह्मास्त्र इसी से फेंक रखे भाई, घूमती गेम चले के पास इन ब्रह्मास्त्रों का कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, अब भाई जो आपका 5 मई को जो आपका एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो हिंदी के हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है, उनके बिहाफ पर आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं। क्योंकि घूमती गेम चले ने फिर से गेम को घुमाने का प्रयास करा है और नए टाइप के प्रश्न यानी जो पुलिस रिपोर्ट है, अभी तक पुलिस रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं आने लग रहा था, अब पुलिस रिपोर्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछने शुरू करें घूमती गेम ने। ठीक है, और उसी टाइप के प्रश्न मैं आप लोगों के लेके आया क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने साथ इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट है, वो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर देते हैं, बता देते हैं कि हाँ जी इस टाइप का क्वेश्चन में प्राणे लग रहा है। तो उस बिहाफ पर मैं आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपकी आगे आने वाली शिफ्टों वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको हेल्प हो जाए, ठीक है, उनका कुछ भला हो जाए। आपको पता लगता रहे भाई किस टाइप का पेपर आने लग रहा है। आप देखो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आप नहीं करवा सकते क्योंकि एसएससी के द्वारा एनालिसिस बैन है, लेकिन अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो करवा सकते हैं ना उसी के बिहाफ पर जो आगे आने की संभावना है। ठीक है, इन प्रश्नों की पीडीएफ है, आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल मिलेगा जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, जहां पर 2,56,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे देखने को, मेरी फोटो लगी मिले उसको ज्वाइन कर लेना, उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी। इससे पहले हिंदी की 7 क्लासें हो चुकी है, आप जैसे अपने चैनल के साथ जुड़ोगे आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर पहुंचोगे। प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर है आप लोगों को एसएससी जीडी हॉट टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसी के अंदर हिंदी की 7 क्लासें अवेलेबल है, साथ में जो जीके की क्लासें हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली वो भी उसी के अंदर अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते पहले प्रश्न से, ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। पुलिस रिपोर्ट के अंदर लिखी गई त्रुटि या गलती को क्या कहा जाता है? पुलिस जो भी रिपोर्ट लिखते यानी कि मान लिया एफआईआर कटती है, जो भी रिपोर्ट लिखती है पुलिस, तो उसके अंदर मान लिया कोई ना कोई त्रुटि होगी। त्रुटि का मतलब क्या होता है? गलती। ठीक है, एरर इंग्लिश में भी बोलना तो उसको क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा। संशोधन। संशोधन किसको बोलते हैं? इंग्लिश में कई बार आ जाए, मैं आपसे क्या बताऊं, वर्ड मीनिंग टाइप पूछ ले हुए तो संशोधन किसको बोलेंगे? अमेंडमेंट को। किसको बोलेंगे भाई? अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं? संशोधन बोलते हैं। जैसे आपने सुना हो संविधान संशोधन, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 368 के तहत आप क्या संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अंदर संशोधन यानी कि चेंज कर सकते हैं। ओके जी। त्रुटि अंकन। त्रुटि अंकन का मतलब होता है त्रुटि यानी गलतियों की पहचान करना, भाई कितनी गलती है। जैसे मैं मान लिया ये पूरा एक पेज, इस पेज के अंदर मान लिया 10 गलती, तो तुमने त्रुटि अंकन कितना करा? 10। ओके जी। लिपकीय दोष। लिपिकीय दोष का मतलब होता है लिपि। लिपि का काम किसका होता है? किसको बोलते हैं हम लोग? भैया हमारा लिपिक है। लिपिक का मतलब क्लर्क, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं क्लैरिकल मिस्टेक, या फिर हम लोग इसको विसंगति के नाम से भी जानते हैं। और इसी टाइप का प्रश्न पूछा गया था कि पुलिस रिपोर्ट में लिखी गई त्रुटि या गलती को क्या कहा जाता है? तो उसको लिपिकीय दोष या विसंगति, यानी संगति का मतलब क्या? भाई जो हमारा जो इसके अंदर लिखना था उस संगत के साथ क्या है, ये चीज मैच नहीं होने लग रही, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विसंगति। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके जी। ओके जी, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको कुछ शब्द और भी बता देता हूं जो कि थोड़े मतलब कि मुश्किल भी हैं, कानूनी शब्द, और उनको अक्सर पूछ लेता है। जैसे शिकायत है। शिकायत आप नॉर्मल भाषा बोलो, हम लोग शिकायत करने गए, लेकिन अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा तो उसको परिवाद बोलेंगे, कंप्लेंट बोलेंगे। ठीक है भाई, एक व्यक्ति क्या कहीं पर भी शिकायत करने गया तो उसको क्या बोलेंगे? परिवाद। कानूनी भाषा के अंदर शिकायत को परिवाद बोलते हैं, इंग्लिश में कंप्लेंट, ये सभी को पता है। जांच पड़ताल को कानूनी भाषा के अंदर क्या बोलते हैं? अन्वेषण। इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन बोल लो, या फिर पूछताछ को क्या बोलते हैं? पूछताछ को इंटेरोगेशन। अगर कोई आपसे पूछ ले पूछताछ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंटेरोगेशन, तो यानी इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन दोनों के दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं, तो इनको सेम मत समझना कभी आप एग्जाम के अंदर गलती करे आओ। ओके जी। अगला तक गवाह। गवाह को शुद्ध आपकी कानूनी भाषा में क्या बोलते हैं? साक्षी। इंग्लिश में बोलते हैं विटनेस। ये तुम्हारी वाली साक्षी नहीं है, कदे फोन मिला के तो हेलो गवाह, क्या करने लग रही हो तुम? गवाह वो वाली नहीं है। मैंने बेरा तुम थोड़ी मोटी इंग्लिश सीख लो, उसका मैं खुद ना अंग्रेज समझने लग जाओ। एक आदमी था, मतलब आदमी तो क्या था, मेरा दोस्त था, उन्होंने नई इंग्लिश सीखी भाई, और उसकी वाइफ का नाम था रेखा। शादी हो रही थी, उसकी वाइफ का नाम था रेखा। मैंने ला रहा वहाँ भाभी का नाम क्या है? नो बोला लाइन। लाइन? लाइन के नाम होया? नो बोला यार रेखा लाइन। अच्छा, लाइन पे लाइन मारी और लाइन हमारी होगी। एंडी एंडी है। एक लुगाई थी, उसके हस्बैंड का नाम बिंदु था। हमारे हस्बैंड का नाम तो पॉइंट है। पॉइंट
पॉइंट भी आदमी का नाम होता है, पॉइंट, बिंदु। अच्छा, मैंने सुना तो लुगाइया का नाम होया अगर बिंदु, हस्बैंड का नाम बिंदु, और उसकी भी पॉइंट कौन है। ये देखो लोग कितने इंग्लिश के पढ़े लिखे बच्चे हैं। सबूत, सबूत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साक्ष्य। गवाह को साक्षी, सबूत को साक्ष्य, जिसको एविडेंस बोलते, प्रूफ। ठीक है। दोष मुक्त को क्या बोलेंगे, दोष मुक्ति, एक्विटल। ठीक है, एक्विटल, दोष मुक्ति। और अगर आप दोषी सिद्ध हो जाते हो तो उसको क्या बोले, उसको कन्विक्ट। ये पूछा गया था अभी परसों वाली शिफ्ट के अंदर 4 तारीख को, कन्विक्ट। ठीक है, कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप दोष सिद्ध हो जाए, यानी अगर आपके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाए, अपराध सिद्ध, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी कन्विक्ट। ठीक है। और आपसे पूछेगा एक्यूज्ड, एक्यूज्ड किसको बोलते हैं, आरोपी, आरोपी को एक्यूज्ड बोलते हैं। ठीक है। विक्टिम, विक्टिम किसको बोलते हैं जी, पीड़ित को बोलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, पूछेगा पक्का। मेमोरेंडम, ये भी 4 तारीख को आया था मेमोरेंडम। मेमोरेंडम को क्या बोलते हैं जी, ज्ञापन बोलते हैं। ठीक है। तो ये शब्द हैं कुछ महत्वपूर्ण जो कि एग्जामिनर पूछेगा ही पूछे। पिछली सारी क्लास से देखे जाना, नहीं आ पार हो जाएगी भाई। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को हेल्प भी हुई हो, बकायदा आपको कमेंट करके बता दें, आपको पता भी लग जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, पुलिस रिपोर्ट में तथ्य दोष यानी फैक्चुअल एरर का मतलब क्या होता है। तथ्य दोष, फैक्चुअल एरर का मतलब क्या है, जो भी आप फैक्ट बताने लग रहे हो, ठीक है, उसके अंदर एरर यानी उसके अंदर मिस्टेक हो, तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं। ठीक है। भाषा या व्याकरण की गलती बोल लेंगे, हस्ताक्षर न होना, वास्तविक जानकारी में गलती होना, या रिपोर्ट की फोटोकॉपी धुंधली होना, ये इसका मतलब तथ्य दोष। तथ्य दोष का मतलब क्या होता है, जो मेन तथ्य था, ठीक है, यानी जो वास्तविक जानकारी थी उसके अंदर गलती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पुलिस की रिपोर्ट के अंदर, इसको फैक्चुअल एरर बोलते हैं। आपसे दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि अगर पुलिस की रिपोर्ट के अंदर वास्तविक जानकारी के अंदर गलती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको तथ्य दोष या फैक्चुअल एरर के नाम से हम उसको जानेंगे। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। अगला प्रश्न आता है विचलन। विचलन का मतलब है डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है, अगर आप इंग्लिश के अंदर आपने कभी वोकैबुलरी पढ़ी हो, जो कि तुमने नहीं पढ़ी क्योंकि तुम लोगों ने सिर्फ हिंदी की ही तैयारी करी थी, तो वोकैबुलरी के अंदर डेविएशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। जैसे मान लिया कि तुम इस दिशा के अंदर जाने लगे तो अचानक तुम इस दिशा में शिफ्ट हो गए, तो उसका मतलब क्या है, तुम डेविएट हो गए। तो यानी जो तुम्हारा मेन रास्ता था उससे तुम लोगों ने अपनी राह ही बदल ली, तो इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं विचलन। तो डेविएशन शब्द का प्रयोग पुलिस जांच में कब होता है, जब गवाह अपने बयान से पलट जाए। जो गवाह होता है वो अपने बयानों से पलट गया यानी डेविएट हो गया, हो सकता है जब जांच मूल कानूनी दिशा से भटक जाए। जो तुम लोग इन्वेस्टिगेशन करने लगे हो, जांच करने लगे हो, ये जिस दिशा के अंदर जानी चाहिए थी वहां से दूसरी दिशा के अंदर चली गई है जांच। जब रिपोर्ट में वर्तनी यानी स्पेलिंग की गलती हो, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। ठीक है। जब पुलिस केस दर्ज करने से मना कर दे, ऐसा भी कुछ नहीं होता। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी में से आएगा। आप लोग बताओ आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। कब हम लोग डेविएशन शब्द का प्रयोग करते हैं, यही प्रश्न आप लोगों से पूछेगा, बताओ फटाफट से। एक सेकंड रुकेंगे सभी साथी। बिल्कुल बिल्कुल। अलका, अलका कहने लग रही है सर अगर मैं 7 क्लासें लगा जाऊं तो क्या मेरे हिंदी में 14-15 क्वेश्चन ठीक हो सकते। देखो भाई 14-15 क्वेश्चन की तो यार मैं क्या गारंटी लूं भाई। अब यार देखो जो इससे रिलेटेड आएंगे ना, पुलिस से रिलेटेड पर्सन, वो तो तुम्हारे गलत होंगे नहीं भाई, इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है। अब भाई भी है और कि मैं जैसे मान लो भाई जैसे नॉर्मल एरर पूछ ले, वह नॉर्मल विलोम शब्द और एंड बैंड पूछ ले भाई, अब वो चीज मैं करवाई तो कौन यार, अभी मैं उन पर्सनों की कैसे गारंटी लूं। मैं तो जो मेरे पर्सन है इनकी गारंटी ले सकूं, जो से मैं यहां पर करवाने लग रहा हूं, ये जितने आते हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं ले हूं। तो इससे ज्यादा की मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो यानी डेविएशन किसको बोलेंगे, जब जांच है मूल कानूनी दिशा से भटक जाए, यानी जिस दिशा में जांच करनी चाहिए थी, ठीक है भाई, जो चीज के साक्ष्य ढूंढने चाहिए थे, जो प्रूफ ढूंढने चाहिए थे, उसकी बजाय किसी और ही दिशा के अंदर कुछ और एक काम लगे कारण, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको विचलन यानी डेविएशन बोलते हैं। और कल मैंने आप लोगों को बताया जब गवाह है अपने बयान से पलट जाए, जैसे मान लिया भाई मेरे पक्ष में कोई गवाह था, वो बयानों से पलट गया, मेरे खिलाफ ही गवाही देने लगे, तो उस केस को क्या बोलते हैं, कल की क्लास के अंदर ही करवा था, बताओ कमेंट करके। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, इनमें से कौन सा शब्द रिपोर्ट में की गई चूक के लिए सबसे अधिक प्रशासनिक प्रतीत होता है। यानी ऐसे शब्द का नाम बताओ कि आपने रिपोर्ट, जैसे पुलिस की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर आपने कोई चूक कर दी, कोई गड़बड़ कर दी, कोई मिस्टेक कर दी, तो उसको क्या है सबसे अधिक मतलब कि प्रशासनिक का मतलब होता है यानी सरकारी भाषा के अंदर सबसे
उचित सिद्ध होता है। गड़बड़ी देखो भाई, रिपोर्ट के अंदर आप चूक करना है उसको गड़बड़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है, खामी भी बोल सकते हैं, कसूर भी बोल सकते हैं। लेकिन प्रशासनिक भाषा के अंदर जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, क्या उसके अंदर कभी यहां पर लिखा मिलता है गड़बड़ी, खामी, कसूर है? उसके लिए आता है विच्युति। विच्युति का मतलब ही क्या होता है? विच्युति का मतलब होता है कोई ना कोई जो आपने चूक करी है, भूल करी है, ठीक है। ये शुद्ध कानूनी भाषा का शब्द है विच्युति, ठीक है। कौन सा उत्ती? विच्युति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, पुलिस डायरी या किसी सरकारी दस्तावेज में जब किसी तथ्य को अनअपेक्षित रूप से छोड़ दिया जाता है तो उस त्रुटि को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। अनअपेक्षित रूप से क्या छोड़ना? जैसे मान लिया कि आप कोई भी मतलब कि आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करी, इस रिपोर्ट के अंदर है जैसे मान लिया ये कोई तथ्य था, यानी ये कोई बढ़िया सी लाइन थी जिससे एक केस और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया अनपेक्षित, यानी आपसे अपेक्षा नहीं थी कि आप इस तथ्य को छोड़ दोगे, लेकिन फिर भी आपने उसको स्किप कर दिया किसी कारणवश, कैसे भी लगा लो, तो उस जो आपने मिस्टेक करी उसको तकनीकी रूप से क्या बोलते? ओमिशन यानी विलोपन, विसंगति यानी एनोमली, विरूपण यानी डिस्टोर्शन और विषयांतर यानी डिग्रेशन। उसको किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछेगा, बताओ फटाफट से। एक सेकंड के लिए रुको, कुछ आ गया। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश शाबाश। कुछ साथी आंसर देने लग रहे हैं विसंगति। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। देखो भाई, जितने आप लोग मतलब खुद अटेम्प्ट करके देखोगे ना, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ेगा। अगर आप लोग अटेम्प्ट ही नहीं करके देखो तो कॉन्फिडेंस कहां से बढ़ेगा? ठीक है, विसंगति नहीं होगा मेरे भाई इसका, ठीक है। अगर आपने कोई भी मिस्टेक करी, यानी अनपेक्षित रूप से कोई तथ्य छोड़ दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओमिशन यानी विलोपन। विलोपन का मतलब यानी उस तथ्य का लोप होना चाहिए था इस लेटर के अंदर, ठीक है, लेकिन आपने उसका विलोपन कर दिया, यानी आपने उसका लोप नहीं करा, आपने उस तथ्य को इस लेटर के अंदर नहीं लिखा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमिशन यानी कि विलोपन। ऑप्शन नंबर ए हमारा। इस तरीके के प्रश्न आने लगे, अब कल वाली शिफ्टों के अंदर इसी तरीके के प्रश्न दिखे, तभी मैं तुमको करवाने लग रहा हूं। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, यदि एक पुलिस अधिकारी रिपोर्ट में किसी घटना का विवरण बढ़ा चढ़ाकर या तोड़ मरोड़ के करता है, तो इस दोष को क्या कहा जाएगा? जैसे मान लिया कि भाई कोई भी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर एक पुलिस अधिकारी है किसी भी तथ्य को, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया। जैसे मान लिया सिंपल सा फैक्ट ये था कि उसकी शर्ट के मान लो नीचे की तरफ खून लगा हुआ है, उसने बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, उसकी तो पूरी शर्ट खून से सनी हुई थी, यानी बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। तो इस मिस्टेक को क्या बोलते? तथ्य लोप बोलते, साक्ष्य विकृति बोलते, विवरण दोष बोलते हैं, या मिथ्यारोपण बोलते। इसको किस नाम से जानेंगे? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जी विवरण दोष। यानी पुलिस वाले ने जो सिचुएशन का विवरण किया है अपनी रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, उसको क्या है? उसने बढ़ा चढ़ा करके या तरोड़ मरोड़ के उसने लिखा है, यानी उसका जो विवरण है उस सिचुएशन का वो उसने गलत दिया, यानी विवरण दोष के नाम से हम उसको जानेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, चीजें समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल यार, इतना मुश्किल नहीं है। तुम बस मतलब देखो, मैं डेली तुम्हारे लिए ले आता रहूंगा, जो भी नए प्रश्न आएंगे, जो भी आगे आने की संभावना होगी, तुम बस करने वाले बनो, ठीक है। तुम अपने डेली के जितने भी, अभी जैसे मैंने आपको 7 क्लासें करवाई है, सातों की सातों क्लासें अच्छे से दिमाग के अंदर सेट कर लो, ठीक है। किसी भी क्लास को स्किप मत करो, सभी को अच्छे तरीके से डीप तरीके से पढ़ लो। भाई नंबर कहां से कटेंगे? सारा तो करवाने लग रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। चलें आगे। क्या हो गया? जब एक पुलिस रिपोर्ट की किसी घटना का विवरण बढ़ा चढ़ाकर तोड़ मरोड़ कर लिखता है, अच्छा विवरण, यही तो आएगा फिर विवरण दोष ही, विवरण दोष ही आएगा भाई इसका। साक्ष्य विकृति कैसे हो जाएगा मेरे भैया? साक्ष्य विकृति में तो यार कोई प्रूफ है, प्रूफ को अगर उसके अंदर मतलब देखो घटना का विवरण है ना, घटना का विवरण है, यानी जो उसने घटना है, घटना जो भी जैसे घटना थी उसको वहां पर हमें प्रूफ के मतलब उसके शर्ट के ऊपर खून लगाया था, उसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, तो साक्ष्य के अंदर तो कुछ बदला ही नहीं मेरे भाई। उसने जो घटना का विवरण कराया उसके अंदर गलती करी तो विवरण दोष होगा,
ठीक है, गलत नहीं है ये। अगला प्रश्न, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब कंट्राडिक्शन, यानी कि आप लोगों के विचार मैच ना हो। कोई एक सिचुएशन, उसके ऊपर मेरे कुछ और विचार हैं, आपके कुछ और विचार हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन शब्द का प्रयोग पुलिस केस में कब किया जाता है? जब रिपोर्ट की लिखावट समझ में ना आए, जब एक ही रिपोर्ट में दो बातें आपस में मेल ना खाती हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। जब एक पुलिस रिपोर्ट तैयार की गई है और इसके अंदर है दो बातें हैं, जैसे दो सिचुएशन लिख दी और दोनों सिचुएशन आपस में मेल नहीं खाने लग रही, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन को विरोधाभास या कंट्राडिक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। अगला प्रश्न आता है, पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई किसी प्रक्रियात्मक चूक यानी प्रोसीजरल लैप्स, इसका मतलब क्या था? जैसे प्रक्रियात्मक चूक का मतलब क्या है? जैसे मान लिया प्रक्रिया क्या होती है पुलिस कार्रवाई की, जैसे भाई मेरे को किसी की शिकायत मिली, मैंने एफआईआर दर्ज करी, ठीक है, और मैं उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने चले, ये है पूरी प्रोसेस। और मैं इस प्रोसेस के अंदर चूक कर दूं, चूक जैसे मेरे को शिकायत मिली, मैं डायरेक्ट अगले बंदे को उठा के यहाँ पे लाके पीट दूं, 3-4 दिन थाने के अंदर रखूं, यानी कि ये जो मैंने प्रक्रिया अपनाई ये गलत है। तो यानी मैंने इसके अंदर चूक करी, गलती करी। तो इसके लिए सबसे सटीक शब्द वो कौन सा होगा? ये प्रश्न पूछा है। तो कार्यात्मक त्रुटि, वैधानिक दोष, प्रक्रियात्मक व्यतिक्रम या तकनीकी विफलता। तो प्रक्रियात्मक व्यतिक्रम, यानी जो प्रक्रिया थी उसके अंदर मैंने, व्यतिक्रम का मतलब होता है मिस्टेक, यानी मैंने उस प्रक्रिया के अंदर मिस्टेक करी है, तो उसको प्रक्रियात्मक व्यतिक्रम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। इसके अलावा जो मैंने स्टार्टिंग की 2-3 क्लासें करवाई थी ना, उनको पक्का पड़ जाना। उनके अंदर जैसे वर्ड मीनिंग मैंने बहुत सारे करवा रखे, वो वर्ड मीनिंग भी आने लग रहे निरंतर। किसी रिपोर्ट में हुई अशुद्धि को सुधारने के लिए आधिकारिक रूप से क्या किया जाता है भाई? जैसे मान लिया कोई भी रिपोर्ट है, उसके अंदर कोई भी अशुद्धि होगी, मिस्टेक होगी, अब इसको सुधारना, अब इसको इंप्रूव करना है, तो इसके लिए आधिकारिक रूप से क्या किया जाता है भाई? विलोपन किया जाता है। विलोपन का मतलब तो मैंने क्या बताया था, ये तो विलोपन का मतलब तो खुद का ही मतलब मिस्टेक होता है, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। संशोधन का मतलब चेंज होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अभिलिखित करना, अभिलिखित का मतलब दोबारा से लिखा जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रत्याहार करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? प्रत्याहार हम लोग उसका करें, यानी उसकी अशुद्धि है उसको सुधारने के लिए हम लोग दोबारा से है प्रयास करेंगे। प्रयास से प्रत्याहार, प्रत्याहार प्रयास हम लोग दोबारा से है उसका प्रयास करें कि हाँ भाई ये जो मिस्टेक हो इसको हम लोग ठीक करें, ठीक है। प्रत्याहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई, एक सेकंड रुको, मेरे को याद नहीं प्रत्याहार को इंग्लिश में बोलते क्या है। एक सेकंड रुको, मैं इसमें सर्च कर लेता हूं। प्रत्याहार, एक सेकंड रुक जाओ। प्रत्याहार की इंग्लिश, प्रत्याहार को इंग्लिश में प्रत्याहार ही बोलते हैं भाई। इंग्लिश में प्रत्याहार संस्कृत भाषा का शब्द है ये प्रत्याहार, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रत्याहार बोलेंगे जो भी हमने अशुद्धि करी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, कानूनी शब्दावली में शपथ पत्र में गलत जानकारी देने को क्या कहा जाता है? शपथ पत्र का मतलब, जैसे मान लिया कानून के अंदर आपने कोर्ट के अंदर देखा हुआ है, एक शपथ पत्र दिया जाता है। शपथ पत्र के ऊपर मतलब आपने जैसे 10 रुपए का स्टाम्प पेपर लिया, उसके ऊपर आपने शपथ दी है, ठीक है, कि हाँ भाई ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन देने लग रहा हूँ ये सही है, अगर इसके अंदर कोई भी मिस्टेक पाए तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको शपथ पत्र बोलते हैं। और आपने मान लिया शपथ पत्र के अंदर कोई गलत जानकारी दे दी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्न पूछा है, लिखावट का दोष होगा जी, गलत होगा। अपूर्ण प्रतिवेदन, ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। हमने जो प्रतिवेदन दिया है, जो हमने शपथ पत्र दिया है, वो हमारा अपूर्ण है। उसके अंदर क्या है, हम लोगों ने गलत जानकारी दी, सही जानकारी नहीं दी। वाचन त्रुटि, वाचन का मतलब तो होता है जो आपने बोला है उसके अंदर गलती हो, ठीक है। यहां पर तो कुछ बोला नहीं, यहां पर तो लिखा है मिथ्या साक्ष्य, मिथ्या साक्ष्य मतलब आपने प्रूफ हो गलत दिया, यहां पर तो प्रूफ का कोई रोड़ा ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। अपूर्ण प्रतिवेदन हम लोग इसको बोलेंगे, आपने पूरा प्रतिवेदन, पूरा शपथ पत्र नहीं दिया आपने, बल्कि क्या उसके अंदर गलत जानकारी दी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न आता हमारे पास, किसी दस्तावेज की प्रमाणिकता पर संदेह होने को प्रशासनिक भाषा में क्या कहते हैं? मान लिया कोई भी दस्तावेज है और ये फेक है या रियल, प्रमाणिकता का मतलब है भाई ये दस्तावेज, ये लेटर आया, ये रियल है या नहीं। तो इसके ऊपर मान लिया जो हमारा प्रशासन मतलब अपने को मान लिया संदेह है, तो इसको प्रशासनिक भाषा में क्या बोलेंगे? अस्पष्ट वर्तनी, वर्तनी का मतलब क्या होता है? जो भी इसकी स्पेलिंग है ये गलत है, नहीं ऐसा तो हम लोग नहीं बोलेंगे। संदिग्ध वैधता, संदिग्ध वैधता का मतलब
मतलब क्या है भाई, इसकी जो वैधता, जो इसका प्रूफ है कि हाँ भाई ये सही है या नहीं है, इसको ये संदिग्ध, हाँ भाई ये सही हो सकता है। कूट लेखन का मतलब क्या था, जिसके अंदर कुछ गलत लिख रखा हो, ये गलत हो जाएगा। अवैध प्रारूप, ये भी इसका सही हो सकता है भाई, इसका जो प्रारूप है ये गलत है। लेकिन 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 हम लोग यहाँ पर प्रारूप की तो बात ही नहीं करने लग रहे ना। प्रारूप का मतलब क्या होता है? प्रारूप का मतलब तो ये होगा, जैसे मान लें यहाँ पर सेवा में लिखना था और प्रधानाचार्य इधर बीच में लिखना था और आपने प्रधानाचार्य इधर साइड में लिख दिया, तो ये प्रारूप गलत हो गया। लेकिन प्रारूप का तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर तो सिर्फ हम लोग ये पूछने लग रहे हैं कि हाँ भाई पत्र रियल है या फेक है। तो इसके लिए क्या होगा, संदिग्ध वैधता, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। यानी इसकी जो वैधता है कि हाँ भाई ये लेटर ओरिजिनल है या नहीं, इसके ऊपर क्या हमें डाउट है, ये चीज क्या हमारे संदेह के घेरे के अंदर बनी हुई है, ये हम लोग इसको बोल लेंगे। ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, पुलिस रिपोर्ट में हस्तक्षेप के कारण हुई गड़बड़ी को क्या कहते हैं? भाई आपने पुलिस रिपोर्ट के अंदर हस्तक्षेप कर दिया किसी ने, पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करी, उसके अंदर किसी बंदे ने, कोई सिफारिशी बंदा था, उसने पहुंच के उसके अंदर टांग अड़ा दी, ठीक है, तो उसके अंदर जो मतलब ये हस्तक्षेप होया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, बताओ भाई फटाफट सी। एक साथी का कमेंट आ रहा है, सर तमिलनाडु के अंदर विजय थालापति की सर का, भाई उधर के लोग पढ़े लिखे हैं भाई, तारले पढ़े लिखे तो कौन नहीं। सारा उत्तर भारत तो पाखंडवाद, अंधभक्ति इसके अंदर विलीन है। दक्षिण भारत के लोग, केरल भारत का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है, ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ठीक है, इनके चाहे तुमको भाषा समझ में ना आती हो, लेकिन वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं। अभी मैं पीछे साउथ के अंदर घूमने गया हुआ था मार्च के महीने के अंदर, उस टाइम मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे टिंगी टिंगी से, उनको भी इंग्लिश आती, तुमसे ज़्यादा फास्ट, तुमको भी नहीं आती होगी, क्योंकि वो रहते इस माहौल के अंदर। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे यार उधर के, छोटे छोटे लिंडरू से भी, लिंडरू तो तुम हो, ठीक, वो तो है ही नहीं, तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं। वहाँ के लोग पढ़े लिखे व्यक्ति को सम्मान देते हैं। उत्तर भारत के तो अंधभक्त हैं, अंधभक्त मतलब वैष्णो किसी ने कह दिया, और ये बिहार में कौन देखा था मना, एक व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट मतलब फुल व्यक्ति, अपना देखो बिहार के अंदर एक था, एक व्यक्ति तो वो इलेक्शन के अंदर उतरा, वो हार गया। बल जबकि जो अनपढ़ लोग हैं, 8वीं फैल, गुटखा छाप, ठीक है, जो सारा दिन जर्दा खाई जाऊं, वो जीत रहे इलेक्शन। देखो भाई क्या देश की विडंबना। अब इसके अंदर हम लोग देश को नहीं दोष दे सकते, इसके अंदर जनता खुद दोषी है, जनता की हरकतें ही ऐसी हैं, ठीक है। तो यार जैसे खान सर ने नहीं बोला था एक बार कि बिहार के अंदर जो चाहे इसरो का साइंटिस्ट है ना, वो भी आके अगर खड़ा होगी कह देगा ना कि हाँ जी मैं इलेक्शन के अंदर उठ रहा हूँ, इसरो का साइंटिस्ट तो बहुत पढ़ा लिखा मानस, आप ये समझो, मतलब उसने भी हरा देंगे ये। मतलब इतनी लिटरेसी कम है, लिटरेसी कम समझ गए, यानी इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं कि उनको ये भी नहीं पता भाई हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। मान रहे चीज, तो वहां के लोग भाई पढ़े लिखे, उधर उन्होंने देखा थालापति विजय, मान लिया भाई चाहते हूँ भाई कुछ परिवर्तन आए, ठीक है, राज्य के अंदर कुछ तब्दील हो। जो नए युवा, मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ, इलेक्शन के अंदर आप लोगों को वोट डालने का अधिकार है, वो आपकी मर्जी, आप किसी को वोट डालो, लेकिन मेरा सजेशन है आप लोगों को कि जो भी युवा साथी हो ना, उनको सपोर्ट करा करो ज्यादा ज्यादा। ये बूढ़े बाढ़े यारी ना के मेरा देश चलाने का, आज की यंग जनरेशन, यंग व्यक्तित्व को देश चलाना चाहिए, इतना कोई बेरान और नहीं है। आपके पुरानी पीढ़ियां के हिसाब तो पुराने नियम कानून लग पड़े हैं, आप लोग नए जोश, नया खून है, आपको आपकी जरूरत है यार देश के अंदर, आप लोग आगे पार्टिसिपेट करा करो राजनीति के अंदर। पुलिस रिपोर्ट में हस्तक्षेप को क्या बोलेंगे? तो हस्तक्षेप की वजह से कोई गड़बड़ी हुई, यानी किसी ने इंटरफेरेंस कराया है, तो किसी बड़े व्यक्ति की सिफारिश लगी, तो उसको बोलते हैं हस्तक्षेप जन्य बाधा, यानी ऐसी बाधा जो कि हस्तक्षेप की वजह से जनी है, यानी उत्पन्न हुई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न, रिपोर्ट में किसी शब्द के स्थान पर दूसरा गलत शब्द लिखा जाना टाइपो क्या कहलाता है? आपने मान लिया कोई एक शब्द था, यानी यहां पर मान लिया शब्द था, इस शब्द की बजाय आपने वाक्य लिख दिया,
ठीक है, यानी कि एक शब्द था, इस शब्द की जगह आपने कोई वाक्य जैसा शब्द लिख दिया, तो यानी गलत शब्द लिख दिया इसकी जगह, तो इसको क्या बोलते हैं? शब्द विस्थापन, वाक्य विग्रह। वाक्य विग्रह, विग्रह का मतलब होता है टूटना, वाक्य तो यहाँ पर कहीं पे टूटा ही नहीं है। अर्थ भेद, ये भी गलत हो जाए। अनुवाद दोष, अनुवाद का मतलब होता है उसकी ट्रांसलेशन के अंदर गलती, गलत है। तो यानी शब्द विस्थापन हम लोग इसको बोले, यानी जो शब्द है शब्द के अंदर विस्थापन हो गया। ठीक है, आपको सही शब्द लिखना था, सही की जगह आपसे गलत लिखा गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता हमारे पास, सरकारी कामकाज में चूक के लिए कौन सा शब्द सबसे औपचारिक है? चूक यानी कि मिस्टेक, मिस्टेक के लिए कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका? कसर गलत है, गड़बड़ गलत है, पछतावा गलत है, प्रमाद। आप ऑप्शन के अंदर देखिए करो, जोन सा शब्द अपना मुश्किल लागन है क्या, हमें सरकारी भाषा के अंदर वही शब्द मिलेगा, बाकी अपना दिखा कसर गड़बड़ पछतावा नॉर्मल शब्द है। ठीक है, आपने कोई चूक करी है, तो उसके लिए कौन से शब्द प्रयोग होगा? नेग्लिजेंस। आपकी जो चूक है, जो प्रमाद है, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। भाई कोई भी चूक, कोई भी नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं होगी। चूक को ही नेग्लिजेंस बोलते, चूक को ही प्रमाद बोलते हैं। ठीक है, ओके जी। अगला शब्द आता हमारे पास, यदि किसी एफआईआर में धारा यानी सेक्शन गलत लग गई हो, कोई एफआईआर काटी, पुलिस ने लगानी थी, मर्डर की धारा लगा दी, छेड़छाड़ की धारा, तो उसे तकनीकी रूप से क्या कहेंगे? ऐसी मिस्टेक को हम लोग क्या बोलेंगे? संख्यात्मक बोल। संख्यात्मक का मतलब हो गया भाई वो भूल गया संख्या। भाई यार कितना बहुत ज्यादा डिफरेंस हो यार, इतना थोड़ी ना भूल, इतना तो उसके बाद धारा 101 लगानी थी 102 लगा दी, गलती तो 103 लग गई, हुआ तो मानिए, तो संख्यात्मक भूल नहीं है। अगला विधिक आरोपण त्रुटि, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। विधिक, देखो मैंने आपको बताया था विधिक के अंदर विधि, विधि किसको बोलते हैं? विधि बोलते हैं जी कानून को। विधि किसको बोलते हैं? कानून। यानी जो माने जो कानून है, कानून का जो आरोपण कराया है, यानी आरोपण का मतलब हो गया जो उसके ऊपर आरोप लगाया है। ठीक है, अधिरोपण है यानी जो मैंने कानून है, विधिक का मतलब विधि यानी कानून को जो मैंने उसके ऊपर रोप्या, जो उसके ऊपर लगाया है, उसके अंदर मिस्टेक यानी त्रुटि है। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करने को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई भी रिकॉर्ड है किसी से रिलेटेड और उस रिकॉर्ड के अंदर आप लोग हेराफेरी करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्रश्न पूछे, पन्ना अदला बदली। पन्ना अदला बदली को एक तारे स्कूल की कॉपी थोड़े ना, पन्ना पाड़ के उधर लगा दिया, वो वाला पन्ना पाड़ के इधर लगा दिया, गलत हो जाए। लिखाई परिवर्तन गलत हो जाए, दस्तावेज सुधार गलत हो जाएगा। अभिलेखीय कूट रचना, अभिलेखीय, अभिलेख बोलते किसको? अभिलेख रिकॉर्ड को बोलते, मैंने आपको बताया था, रिकॉर्ड को ही क्या बोलते हैं? अभिलेख। आप लोगों ने देखा हो सुप्रीम कोर्ट एक कैसा न्यायालय है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। कौन सी धारा के अंदर इस चीज का वर्णन है? कोई साथी बताया कमेंट करके कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस शब्द का वर्णन करता है? ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। ठीक है, अभिलेख को इंग्लिश में रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यानी अभिलेखीय कूट रचना, कूट रचना का मतलब होता है फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी करना। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। ओके जी। अगला प्रश्न चलते हैं, अनवधानीयता। अनवधानीयता का अर्थ पुलिस डायरी के संदर्भ में क्या है? अनवधानीयता का मतलब बताओ। रिश्वत लेना, देरी से आना, जानबूझकर झूठ बोलना या सावधानी न बरतना, क्या इसका अर्थ होता है? यह प्रश्न आप लोगों से पूछेगा, बताओ फटाफट से। क्या कहा है? हेलो सर, मेरा एग्जाम एसएससी जीडी का कानपुर से हूँ, कुन्नूर केरला सेंटर है। कुन्नूर केरला, कानपुर वालों का केरला सेंटर है? ऐसा भी हो रहा है क्या? घूमती गेम, मैंने ऐसा भी गेम घुमाया क्या यार? ऐसा तो नहीं हो सकता यार, घूमती गेम इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता भाई कि कानपुर वालों का केरला सेंटर दे दे। आया क्या ऐसा? मजाक के अंदर नहीं पूछने लग रहा भाई, मैं सीरियस, आई एम सीरियस इस चीज के लिए। मेरे को नहीं लगता यार घूमती गेम इतना तो वो नहीं है यार, इतना तो प्यारा आदमी है, पेपर के अंदर गेम घुमा सकता है, लेकिन ऐसे बच्चों को तो इतनी दूर नहीं घुमाएगा, ऐसी तो उम्मीद नहीं है मेरे को घूमती गेम से। बहुत बढ़िया। देखो भाई, तो इसको क्या बोलेंगे? अनवधानीयता। अनवधानीयता का मतलब होता है सावधानी न बरतना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सावधानी न बरतना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि पुलिस है, पुलिस ने डायरी के अंदर जो भी नोट लिखा है, जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है, उसके अंदर कोई सावधानी नहीं बरती, तो उसको क्या बोल लेंगे? अनवधानीयता। ऑप्शन नंबर हमारा डी है, करेक्ट हो जाएगा। एक बार के लिए रुक जाओ, मैं फोन चार्जिंग पे लगा दूं, पहले बैटरी डाउन है बेचारा की। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, किसी पुराने आदेश को रद्द करने में हुई गलती को क्या कहते हैं? जो कोई पुराना आदेश, मान लिया कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया, ठीक
ठीक है। और अब कोर्ट उस आदेश को रद्द करने जा रही है, लेकिन उसके अंदर भी कोर्ट से छोटी मोटी मिस्टेक होगी, तो उस मिस्टेक को हम लोग क्या बोलेंगे, हटाना दोष। भाई उसने जो पुराना आदेश हटाया उसके अंदर दोष आ गया, गलत है। अंत दोष गलत है। निरसन त्रुटि, निरसन का मतलब भी तो क्या था, उसको निरस्त करना। आपने सुना भाई उसने उसको पद से निरस्त कर दिया, यानी पद से हटा दिया, ठीक है। तो यानी गलती है, गलती को हटाना था भाई उस आदेश को रद्द करने के लिए, ठीक है। तो यानी निरसन त्रुटि बोले रिपील, इंग्लिश में क्या बोलते हैं त्रुटि को, रिपील, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, पुलिस जांच में तथ्यों को छिपाना क्या कहलाता है। तथ्यों को छिपाना, आपने कोई भी तथ्य थे, कोई भी प्रूफ थे, आपने उनको छिपाया, तो ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे। तथ्य हास, हास का मतलब होता है तथ्य है खत्म ही कर दिए, लेकिन यहां पर तो छिपाए हैं, खत्म थोड़े ना करे हैं। तथ्य विराम, तथ्यों को रोक दिया, ऐसा भी नहीं है। तथ्य गोपन, गोपन का मतलब होता है कंसीलमेंट, कंसीलमेंट का मतलब होता है किसी चीज को छिपाना, ठीक है। आपने क्या तथ्यों को गोपनीय रखा है, उनको छिपा के रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग उसको बोलेंगे। इस तरीके के शब्द अभी पूछे जाने लग रहे हैं, इसीलिए तुमको करवाने लग रहा हूं पार्थ। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, यदि पुलिस अधिकारी ने अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्य किया हो, यानी अल्ट्रा वायरस हम लोग इसको बोलेंगे, तो उसे क्या कहेंगे। आपसे दूसरी तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है कि यदि पुलिस अधिकारी ने अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्य किया है तो उसको क्या बोलेंगे। डायरेक्ट आपको क्या पता, ऑप्शन के अंदर अल्ट्रा वायर शब्द ही देखने को मिल जाए। क्षेत्रीय गड़बड़ी गलत है। पद का दुरुपयोग, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं जिसने पद का दुरुपयोग किया। शक्ति प्रदर्शन गलत हो जाएगा। अधिकारिता का उल्लंघन, इन दोनों के अंदर से जो सही शब्द आपको लगने लग रहा है कानूनी दृष्टि से, वो ये है पुलिस को जो अधिकार था उसने उसका उल्लंघन कर रहा है, यानी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन किसको बोलेंगे, यानी उसको जो अधिकार थे उसने क्या है, उनका उल्लंघन कराया है। पुलिस अधिकारी को अधिकार था, हाँ भाई किसी के ऊपर चार्ज है वो फ्रेम कर सकता है, इस तरीके की चीजें, लेकिन उसने अपने अधिकारों का उल्लंघन कराया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, यानी देखो पद तो आंसर तो ये भी सही होगा, बी वाला भी, लेकिन जो कानूनी भाषा के हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके जी। अगला प्रश्न आता हमारे पास, रिपोर्ट में हस्ताक्षर की कमी होने के दोष को क्या कहते हैं। आपकी रिपोर्ट है उसके अंदर हस्ताक्षर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अहस्ताक्षरित दोष। नहीं 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 नहीं, अहस्ताक्षरित दोष नहीं होगा ये। अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर हस्ताक्षर की कमी है तो उसको क्या बोल लेंगे, अहस्ताक्षरित दोष या पुष्टि का अभाव। ये दो तो नहीं होंगे। पुष्टि का मतलब है कि आपने रिपोर्ट को अच्छे से चेक नहीं किया, या तो ये हो सकता है भाई इस वजह से आपने हस्ताक्षर ना किए हो, या फिर दूसरा अहस्ताक्षरित दोष, दोष पूछा ना, इस दोष को क्या बोलेंगे बताओ। अच्छा प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा डीप है और कंफ्यूजन पैदा करने वाला भी है, बताओ। यार अभी अभी है ना रोटी खा के आया हूं, ठीक है। ज्यादा प्यास लगा है। रोटियां में खाए भी कौन यार, नॉर्मल रोटी और भिंडी की सब्जी खाई, लेडी फिंगर की सब्जी, महिला की उंगली। आप लोगों में से कौन कौन साथी जो महिला की उंगली की सब्जी खाते हैं। महिला की उंगली मतलब लेडी फिंगर, इसकी सब्जी कौन कौन खाता है बताओ। अरे अब तो गर्मियों के दिन आए, गर्मियों में तो भिंडी खाते ही है। जो ना खाए भिंडी उसकी सुबह सुबह ना उतरे लिंडी। तो देखो भाई, इसने दोष पूछा, तो दोष के अंदर हम लोग किसको बोलेंगे, जो कमी है, यानी अहस्ताक्षरित दोष हम लोग उसको बोलेंगे। पुष्टि अभाव नहीं बोलेंगे। पुष्टि अभाव क्या बोलेंगे भाई, उसके अंदर मान लिया जो भी चेकिंग करनी थी दोबारा से चेकिंग ही नहीं करी, ऐसे दोष को क्या बोलेंगे, उसको पुष्टि अभाव बोलेंगे। ये हमारा होगा अहस्ताक्षरित दोष। ओके जी। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक कार्यों में अनुचित विलंब। अनुचित का मतलब हो गया अनड्यू डिले, यानी कि इस विलंब की जरूरत नहीं थी। अनुचित का मतलब ये विलंब, यानी ये जो देरी है ये उचित नहीं थी। तो इसका अर्थ क्या है, बिना कारण देरी करना, गलत तरीके से काम करना, जल्दी काम निपटाना। देखो जल्दी काम तो निपटेगा ही नहीं क्योंकि विलंब है। काम छोड़ देना ऐसा भी कुछ नहीं होगा, यानी इन दो के अंदर से आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बिना कारण देरी करना अनुचित। देखो उचित विलंब तो वो होगा भाई कोई कारण था, कोई उचित कारण होगा, इसी वजह से अगला बंदा है लेट काम करने लग रहा है। अनुचित विलंब का मतलब भी क्या है भाई, कोई कारण भी नहीं है, अनुचित तरीके से गलत तरीके से देरी करने लगे रहा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सिंपल बच्चों के गाल पे डिंपल, जो इस बात पे ना हंसा उसके पिछवाड़े पे बड़े बड़े पिंपल, ठीक है। और इस सुई के साथ फोड़ूंगा, सुई के साथ नहीं, मेरे पास पेन है, ये पेन की निब है, ये निब लगा लगा के फोड़ूंगा उसके पिंपल, ऐसे पुचुक 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 पुचुक। बच के रहना,
छोड़ूंगा नहीं। रिपोर्ट में असंबद्ध यानी इररिलेवेंट जानकारी दर्ज होने को क्या बोलेंगे? इररिलेवेंट असंबद्ध जानकारी का मतलब है जैसे मामला चलने लगे रेप का और जानकारी उसके अंदर देने लगे मर्डर की, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंबद्ध जानकारी। तो इसको क्या बोलेंगे? अतिरिक्त लेखन। अतिरिक्त लेखन तो है ही नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। अशुद्ध वाक्य, वाक्य की तो कोई बात ही नहीं होने लग रही। गलत वर्णन ये हो सकता है, हम लोग चीज है उसका गलत वो करने लग रहे हैं। या अप्रासंगिक प्रविष्टि, मैंने क्या बोला? जहां पर आपको ऑप्शन के अंदर कठिन शब्द दिख जाए, ऐसा शब्द जो कि तुमने कभी पढ़ा ही ना हो, तो वही मैक्सिमम चांस है 95% की वही आंसर होगा। अब आपको देखो असंबद्ध जानकारी का मतलब क्या होगा? अप्रासंगिक। प्रासंगिक का मतलब होता है उससे संबंधित चीजें, अप्रासंगिक का मतलब होता है उससे जो चीज संबंध में ना हो। देखो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है गलत वर्णन, ठीक है, लेकिन क्या है आपको जो शुद्ध कानूनी भाषा का शब्द है ना वो बताना कि एग्जामिनर शुद्ध कानूनी भाषा का शब्द पूछने लग रहे हैं और ऐसे ही कंफ्यूजन वाले ऑप्शन देने लग रहे हैं, बच्चे इसके अंदर गलत वर्णन ठोक के आने लग रहे हैं, फिर मेरे को मैसेज करके बोलने लग रहे हैं जी मास्टर ये गलत हो गया हमसे। अब मैं क्या करूं भाई, गलत हो गया तो मैं तो सही करवाने लग रहा हूं ना। अगला प्रश्न चलते हैं, चलो भाई। प्रमाणीकरण दोष, ऑथेंटिकेशन एरर का संबंध किसे? प्रमाणीकरण दोष का मतलब क्या है? आपने जो भी चीज थी जो प्रूव करनी थी आपने उसको अच्छे से प्रूव नहीं कराया, ठीक है, स्याही का रंग गलत हो जाए, पुष्टि न हो पाना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपने उस चीज की पुष्टि नहीं करी तभी तो वो प्रमाणीकरण दोष है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि अगर किसी चीज की वेरिफिकेशन नहीं हो पाई तो वो कौन सा दोष कहलाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑथेंटिकेशन एरर यानी प्रमाणीकरण दोष, ठीक है। ये चीज हमने प्रमाणित नहीं करी कि भाई हाँ भाई ये चीज यही है। यदि किसी रिपोर्ट की कॉपी और ओरिजिनल में अंतर हो तो उसे क्या कहेंगे? भाई कोई रिपोर्ट, कोई पुलिस रिपोर्ट है, ओरिजिनल रिपोर्ट ये है और उसकी कॉपी ये, दोनों के अंदर डिफरेंस है, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलेंगे? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा, प्रतिलिपि विसंगति, छापा दोष, लिखावट अंतर या पन्ना भेद, को कहते हैं प्रतिलिपि विसंगति। प्रतिलिपि का मतलब क्या होता है? उसकी फोटोकॉपी। प्रतिलिपि को, फोटोकॉपी को ही तो हिंदी में प्रतिलिपि बोलते हैं, यानी उसकी जो फोटोकॉपी, उसकी जो प्रतिलिपि, उसके अंदर विसंगति। विसंगति का मतलब ही दोष होता है मेरे भाई, ठीक है। विसंगति का मतलब याद रखना, यानी कि जो संगत यानी जो मेल ना खाता हो उसी को तो दोष बोलेंगे। जी बिल्कुल सही है। आगे चलते अगला प्रश्न, पुलिस कार्रवाई में पक्षपात को आधिकारिक रूप से क्या लिखा जाता है? पक्षपात का मतलब भेदभाव। भेदभाव को है आप मतलब कि शुद्ध जो कानूनी भाषा उसके अंदर क्या लिखोगे? दोस्ती निभाना। क्या दोस्ती निभाने को आप लिख सकते शुद्ध भाषा के अंदर? दोस्ती निभाना भेदभाव नहीं, गलत हो जाए। निर्णय भूल गलत है, पक्का इरादा गलत है। पूर्वाग्रह से ग्रसित, पूर्वाग्रह से ग्रसित का मतलब क्या होता है? पूर्वाग्रह का मतलब होता है आप लोगों ने पहले से ही ये चीज दिमाग के अंदर सेट कर रखी है कि हाँ भाई इसको तो मेरे को फंसाना ही फंसाना है, उसी को क्या बोलते? पूर्वाग्रह, यानी आपने पहले से ही ये चीजें दिमाग के अंदर सेट कर रखी हैं कि हाँ भाई इसकी तो मुझे गोभी खोदनी ही खोदनी है, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में अस्पष्टता यानी एम्बिग्यूटी होने का क्या कारण है? इसको भी याद रखना। अस्पष्टता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैसे शुद्ध उसमें बताऊं तो एम्बिजियस बोलते हैं। एम्बिजियस का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट हो कोई चीज, ठीक है। आपको यही नहीं पता, देखो एम्बिजियस को कैसे बोलो? एम्बिजियस से बढ़िया अंबर। अंबर का मतलब होता है आसमान। आसमान क्या आपको दिखाई देता है स्पष्ट? नहीं भाई, ठीक है, मतलब ये तो यार बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है आसमान, तो आप लोग कोई फिक्स कर ही नहीं सकते ना भाई यहाँ तक आसमान है, ठीक है। तो अगर अदालत में जो पेश की है पुलिस ने रिपोर्ट उसके अंदर अस्पष्टता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संदिग्धार्था, कठिन भाषा, ये तो वैसे ही ना, पूर्ण वाक्य गलत, कम रोशनी गलत, ऑप्शन नंबर 1 ये तो ऑप्शन से ही पता लगने लग रहा है। संदिग्धार्थता यानी ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर जिसके अर्थ हैं, ठीक है, वो संदिग्ध है। संदिग्ध मतलब डाउटफुल उसके अर्थ हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न आता हमारे पास, पुलिस रिकॉर्ड में काट छांट करने के लिए आधिकारिक शब्द क्या है? आप कोई काट छांट करने लग रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? सफाई कार्य गलत है। अधिलिखन या विलोपन। विलोपन का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? आप उस जो चीज है उसको ऊपर दोबारा से लोप लगाने लग रहे हो, यानी उस मिस्टेक को ठीक करने लग रहे हो, तो यही तो बोलेंगे अधिलिखन या विलोपन, यानी दोबारा से हम उसको लोप करने लग रहे, सुधार कार्य मत छोड़ना, क्योंकि आधिकारिक शब्द पूछा है। आधिकारिक शब्द का मतलब जो प्रोफेशनल भाषा है वो, ये तो तुम्हारा नॉर्मल भाषा है, तो सुधार कार्य, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, जब किसी गवाह के बयान में विरोधाभास हो तो उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? विरोधाभास का मतलब जैसे भाई मान लिया ये मेरे समर्थन में गवाही देनी चाहिए और मेरे खिलाफ गवाही देने लग जाए तो उसको शुद्ध हिंदी में क्या बोले? संगति, विसंगति,
भ्रम या मिथ्या, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको विसंगति बोलेंगे, यानी इसकी जो संगत है वो खराब हो गई, ये गलत बयान देने लग रहा है, मेरे विरोध में बयान देने लग रहा है। ओके जी। अगला प्रश्न आता है अशुद्ध अर्थ प्रेषण, यानी जो प्रेषण होता है, प्रेषण का अशुद्ध अर्थ क्या होगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा, बताओ भाई। अर्थापकर्ष, भ्रामक अर्थ, अनर्थक या विलोम अर्थ, बताओ भाई। देखो सारा में अर्थ 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 है, तो आपके कट गए तीनों। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अर्थापकर्ष। अर्थापकर्ष क्या, प्रेषण। प्रेषण कौन होता है, प्रेषण आप लोगों ने देखा जो भेजने वाला होता है उसको प्रेषण बोलते हैं, जो लेटर को भेजता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेषण। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अर्थापकर्ष। अर्थापकर्ष का मतलब जो भाई जो भी हमने भेजा है उसका जो अर्थ है वो हमको लिख के देगा, यानी उसका जो मतलब है वो हमको लिख के देगा। हमने जैसे किसी के पास लेटर भेजा है, हमने प्रश्न पूछ लिया कि हाँ भाई तू कहां पर रहने लग रहा है, और उस भाई ने हमको है उसका अर्थ लिख के दिया है, यानी वो उसने हमको उसका रिप्लाई करा, यानी उसका जो अर्थ देगा, उसका रिप्लाई देगा, उसको क्या बोले, उसको अर्थापकर्ष बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न आता है न्यायालय द्वारा अमान्य गलती, ऐसी गलती जिसको जो हमारी कोर्ट है उसको नहीं मानेगी, ठीक है, न्यायालय द्वारा अमान्य गलती, ठीक है, यानी कि कोर्ट क्या बोलेगी, भाई ये गलती है, इसको हम लोग अमान्य करते हैं, इतनी बड़ी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हो, जैसे आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं उसी तरीके से विधिक शून्यता, अमान्य त्रुटि, अप्रासंगिक दोष या साक्ष्यहीनता, उसको क्या बोलेंगे, प्रश्न पूछेगा, बताओ फटाफट से, मैं पानी की घूंट मार लो। ओठा पर पापड़ी आएगी यार, तू थाका लगाना पड़ेगा ओठा पे, ये गीलापन महसूस होया। वेरी गुड, शाबाश। 40 मिनट की क्लास हुई, कितने पर्सन है, 32 पर्सन है, 8 पर्सन हो रहेंगे, मोटा मोटा 45 मिनट की क्लास मान के चलो। देखो न्यायालय द्वारा अमान्य गलतियों क्या बोलते हैं, विधिक शून्यता। विधिक का मतलब हो गया कानूनी, यानी कानूनी रूप से क्या है, शून्य हो चुके हैं हम लोग इस गलती को मानने ही नहीं लग रहे हैं। अदालत खुद कहने लग रही है मैं इस गलती को नहीं मानने लग रही, इसका मतलब तो क्या, कानूनी रूप से अदालत भी शून्य हो चुकी है, यानी जीरो हो चुकी है। ओके जी। अगला प्रश्न, अस्पष्ट लिखावट के कारण हुई गलती, इसको क्या बोलेंगे। अगर आपने लिखावट वो अच्छे से नहीं लिखी, पठन दोष तो कब होगा, जब आप लोग पढ़ने लगे रहे हो, वो जो पढ़ाई की है आपने, जो पढ़ा है उसके अंदर मिस्टेक, उसको बोलेंगे पठन दोष, आपके पढ़ने में गलती है। लेखन अस्पष्टता, लेखन अस्पष्टता मतलब जो आपने लिखावट है उसके अंदर जो गलती करी है उसको क्या बोले, लेखन अस्पष्टता, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। लिपि भ्रम, लिपि भ्रम का मतलब तो ये होता है आपने उर्दू का में लिख दिया, अगला सुना हिंदी में पढ़ने लगे रहो, ठीक है। दुर्वाच्यता, दुर्वाच्यता क्या होती है बताओ भाई, दुर्वाच्यता ये वाच्य, ये कभी दुर्वाच्यता तो नहीं होगा, शुद्ध हिंदी की बात करने लग रहे भाई, प्रोफेशनल वर्ड पूछा है, गेम खेल लिया, घूमती गेम से ले, तो इसको हम लोग लेखन अस्पष्टता नहीं बोलेंगे, इसको दुर्वाच्यता बोलेंगे भाई। दुर्वाच्य यानी जो वाच्य है, ठीक है, वाच्य है जो आपका पूरा पूरा, यानी वाच्य से बोल रहे हो आप लोग वाक्य, जो आपका पूरा पूरा वाक्य है, ठीक है, आपने इसकी लिखावट ही सही नहीं लिख रखी, तो इसको लेखन अस्पष्टता नहीं बोलेंगे, शुद्ध हिंदी के अंदर हम उसको दुर्वाच्यता बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। मैंने आपको बोला जहां पर आपको दिखे ना ऑप्शन देख लेना, जो सा कठिन सा शब्द दिखा ना, मुश्किल सा, वो सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, किसी घटना को गलत क्रम में लिखना, गलत क्रम का मतलब जैसे मान लिया पहले भाई उसके गोली लगी थी, बाद में उसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन आप ऐसे लिख दो पहले मृत्यु की बाद में गोली लगी, तो यानी आपने गलत क्रम के अंदर लिख दिया ना, तो उसको क्या बोले, काल कर्मिक दोष। काल का मतलब जो आपने मतलब जो काल यानी कि समय के हिसाब से जो आपने दोष बनाया उसको वो बोलेंगे। अनुकर्मिक दोष, अनुकर्मिक सॉरी अशुद्धि, कर्म भंग, आपने कर्म उसको भंग कर दिया, घटना विपर्य, उसको क्या बोलेंगे, प्रश्न आप लोगों से पूछेगा, बताओ फटाफट से। आज पाचा रोटी खाए पाचा क्लास को, रोटी खाने तो पहला क्लास लूँगा, रोटी खाए पाचा यार क्लास लेने दोनों, क्यों एक तो जैसे रोटी खावा ना, रोटी हजम हुआ है, ठीक है, एक तो उसकी वाह जहनू दिमाग सारा नु थकान सी, ठीक है, दूसरा फिर नु और डाल की डकार से नु गला सूखना नदी हो जाए, तो इसको क्या बोले, कर्म भंग, यानी जिस कर्म के अंदर आप लोगों को, जिस सीरीज के अंदर आप लोगों को घटना लिखनी थी वो आपने उस सीरीज के अंदर नहीं लिखी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, कर्म भंग बोलेंगे, ठीक है। आजकल के जो लोंडे हैं उनके भी कर्म भंग हो चुके हैं भाई, ठीक है, बहुत गंदे कर्म करते हैं, बहुत ही ज्यादा गंदे, पूछो ना, 3-3 4-4 जगह चक्कर चलते हैं इनके, और पता है उनको कोडिंग, जैसे मेरे एक मित्र है उसने कोडिंग दे रखी है,
उसकी 3 गर्लफ्रेंड है, पता नहीं वो क्या क्या बोलता है, ऐड बोलता है, ऐड। तुम भी आज के बाद ऐड बोलना, फोन के अंदर नंबर सेव कर रखा है, ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3, इस तरीके से। मान लिया मैंने कभी फोन मिलाया, हेलो हाँ भाई क्या कर रहा है भाई, समझ जा भाई गाड़ी का मैं हूँ, गाड़ी का मैं है तो इसका मतलब है वो ऐड 2 ना घुमाओ गाड़ी का मैं, ठीक है, हमेशा ऐड 2 ना, ऐड 2 हमेशा उसके लिए गाड़ी में पाया करा है, ठीक है, तो वहाँ ऐड 2 गेल है, हाँ भाई ऐड 2। अरे एक दिन क्यों यार स्पीकर वो गाड़ी में कनेक्ट हो रहा था फोन, और उस टाइम बैठी थी उसके लिए ऐड 3, तो भाई फोन मिला दिया मैंने, मैं तो ठान दिया मैंने, और भाई वहाँ क्या करने वाला भाई, बाहर जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, मतलब मैं समझ जाया करूँ, मतलब वहाँ ऐड 2 गेल है, उड़ बैठी थी ऐड 3 कुदरती ऐड 3 ने बोली, इसका मतलब मेरे तो पहला 2 और हैं, उसकी गोब भी खुदरना हो गई, फिर ला रहा यार तो नुए कह दे है ऐड 1, ऐड 2, ऐड 2, ये सारी बात ना माने अगर, मतलब विशेष से भी लोग हैं धरती पर विद्यमान भाई, 3 पानी पिया दे हैं, ऐसी छोरी भी हैं, टेंशन ना लो, तो 4 ना घुमाए दें, मतलब सॉरी तो और भी खतरनाक सिस्टम करते हैं। किसी के नाम में वर्तनी की गलती, कोई वर्तनी का मतलब क्या, स्पेलिंग, किसी का नाम है उसके अंदर आपने स्पेलिंग की गलती करती हो, जैसे रमेश है, रमेश की स्पेलिंग होनी थी ये रमेश, ठीक है, आपने लिख दिया ये रमेश, रमेश, ठीक है, ये स्पेलिंग की गलती होगी ना, तो ये वर्तनी गलती, इसको क्या बोले, इसको बोले संज्ञागत अशुद्धि। संज्ञागत का मतलब यानी जो संज्ञा, संज्ञा किसको बोलते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु आदि के नाम को, ठीक है, तो व्यक्ति का नाम हो गया, नाम के अंदर गलती होगी तो उसको क्या बोलेंगे, यानी संज्ञा के अंदर क्या है, अशुद्धि है, तो इसको नाम दोष नहीं बोलेंगे, संज्ञा के अंदर अशुद्धि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे पास, अनुचित शब्दावली का प्रयोग, अगर आप कहीं पे गलत शब्दों का प्रयोग करते हो तो इसको क्या बोले, इसको अभद्र भाषा, अनुचित, अशुद्ध शब्दावली या शब्दाडंबर। शब्दाडंबर का मतलब तुम लोग शब्दों का आडंबर यानी कि दिखावा करने लग रहे हो, क्या भाई मना तो 4 शब्द फालतू है, जिस ना वोकैबुलरी आ जाए ना, इसका मैं भी शुमार हूं, मना जिस टाइम तैयारी करी थी उस टाइम मना वोकैबुलरी आएगी, मतलब ये जो अपने होया कर इंग्लिश में ये वर्ड मीनिंग है, ये सही डाल नो रट्टे मार लिए बूढ़े डाल बढ़िया ट्रिका तो याद कर ली, मैं भी क्लास में की दिखावा कराया करता, इसका मतलब जैसे भाई आपका भी बताया था ना, ओपेक, ओपेक का मतलब इसके आर पार नहीं देख सकते, वैग्यू इसका मतलब भी यही होता है, साफ हो गया, इस तरीके आवाबाजी फुल आवाबाजी करी है ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आडंबर करना यानी दिखावा रचना, तो इसको क्या बोलेंगे, अशुद्ध शब्दावली। भाई मैंने क्या है, अनुचित शब्दावली को क्या बोलेंगे, अशुद्ध शब्दावली, में मैंने गलत शब्दावली उसका प्रयोग कराया है, ठीक है, अनुचित का मतलब होता है अनुचित यानी गलत, ठीक है, अनुचित का मतलब गलत, ओके। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, गैर कानूनी तरीके से दर्ज रिपोर्ट को क्या बोलेंगे, ऐसी रिपोर्ट जो कि गलत तरीके से दर्ज करी उसको क्या बोलेंगे, अविधिक, ऑप्शन नंबर ए हमारा। विधिक का मतलब क्या होता है, विधि का मतलब होता है कानूनी, विधि का मतलब क्या था, कानूनी, अविधिक का मतलब गैर कानूनी, ओके जी। अगला प्रश्न, पूरी रिपोर्ट को रद्द करने योग्य गलती, आपने ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से पूरी एफआईआर ही रद्द करनी पड़ेगी, तो ऐसी गलती को क्या बोलेंगे, आधारभूत त्रुटि, सारभूत दोष, शून्यकारी भूल या गंभीर विसंगति, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे गंभीर विसंगति। बताना बहुत ही ज्यादा है, गंभीर है, वह गलती कर रखी, इसकी वजह से क्या तेरी पूरी रिपोर्ट को ही रद्द करना पड़े। विसंगति का मतलब ही मिस्टेक होता है। लास्ट सेकंड पर्सन है, एफआईआर में दर्ज किसी ऐसी गलती को क्या कहते हैं जिसे सुधारा न जा सके, ऐसी मिस्टेक जिसको सुधारा न जा सके, ऐसी मिस्टेक को क्या बोलते हैं, महिला मित्र बनाना, ठीक है। अशोध्य, अक्षम्य, अरे अपरिवर्तनीय या दुर्शोध्य, उसको क्या बोलेंगे जिस गलती को सुधारा न जा सके। देखो अक्षम्य का मतलब हो गया जिसको हम लोग क्षमा नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय का मतलब जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अशोध्य का मतलब जिसके अंदर हम लोग रिसर्च नहीं कर सकते, दुर्शोध्य का मतलब गलत शोध आप लोग कर दो। बताओ इसके हिसाब से क्या होगा, गलत शोध तो वैसे ही नहीं होगा, बताओ क्या होगा। एफआईआर में दर्ज किसी ऐसी गलती होगी जिसे सुधारा न जा सके, जिसको हम लोग सुधार नहीं कर सकते, ठीक है। बताओ क्या बोलेंगे, सुधारने, उसको अपरिवर्तनीय बोलेंगे, यानी जिसके अंदर हम लोग सुधारने, जिसके अंदर हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुलिस रिपोर्ट में शब्द लोप, ओमिशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ओमिशन का मतलब होता है लुप्त होना, ठीक है, शब्द लुप्त हो गए, लोप का मतलब ही क्या, लुप्त हो गए, हुई गलती को क्या कहते हैं। भाई ऐसी गलती आपने जिसके अंदर शब्दों को ही गायब कर दिया, तो ऐसी मिस्टेक को क्या बोलेंगे। लास्ट पर्सन हमारी आज की क्लास का, जो साथी आंसर देगा उसको बर्गर मिलेगा गिफ्ट के अंदर, ठीक है। 20 रुपए का पेटीएम करूंगा, उसका बर्गर खा लेना, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे वो खा लेना। बाकी गर्मियों के दिन हैं तो वो क्या बोले, अगर रोस्ती
और लेमन सोडा आया अगर वो पी लेना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोले, छूट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। यानी पुलिस रिपोर्ट के अंदर शब्द लोप से हुई गलती को उसको क्या बोले, छूट। यानी क्या, इन्होंने ये जो शब्द है इनको छोड़ दिया, छूट कर दी, तो वरना तो इन शब्दां की, ठीक है। शब्द लोप का मतलब क्या होता है, ओमिशन का मतलब होता है लुप्त होना। ओके, तो भाई ये थे आपके 40 क्वेश्चन आज की क्लास के। इन प्रश्नों की पीडीएफ है बकायदा, आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है जॉब्स टारगेट के नाम से मिलेगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। उधर आपको क्या है, ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये जो वीडियो है ये अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको पता ही है। इसके अलावा ये हमारी 8वें नंबर की क्लास, इससे पहले हमारी 7 क्लासें हो चुकी हैं। सातों की सातों वीडियो जैसे आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर है एसएससी जीडी हॉट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट दिखाई देगी, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जो जीके है, जीके की भी क्लास से आपको उसी प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिलेगी। टॉप में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूं डेली जीके के, जो कि आपके एग्जाम के अंदर आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो उन क्लासों को भी आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट होने लग रहा है, और आपको इन क्लासों से बेनिफिट होने लग रहा है, नहीं होने लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने लग रहा है, नहीं होने लग रहा है, ये चीज कमेंट करके जरूर बता देना। लंडा ले लो, खाए जाओ फटाफट। मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है, शाम को जीके की क्लास के अंदर भाई।